डे टू डे न्यूज़ इंडिया उतर चुका है मैदान में, लोगों के बीच लोगों की राय जानने के लिए। जैसे बड़े लोग कार्टून नेटवर्क देखते हैं तो वो मूर्ख कहलाते हैं, ऐसे ही अगर कोई समझदार आदमी आजकल न्यूज़ चैनल देख रहा है तो मेरी नज़र में बेवकूफ़ है, समय बर्बाद कर रहा है। कि मीडिया पर आपकी कितनी विश्वसनीयता है, कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है। टीआरपी हमको बढ़ानी है, जो पसंद आ रहा है वो हम दिखाएंगे क्योंकि हमको अपना पैसा बनाना है। कि आप मीडिया को लेकर क्या समझते हैं? सूचनाएं वो हैं जो बहुत स्थानीय जगहों से बहुत छोटे छोटे लोग निकाल रहे हैं। सूचनाएं वो नहीं है जो एक बड़े मीडिया तंत्र या मीडिया हाउस जो जनता के मुद्दे या फिर युवाओं के मुद्दों को लेकर आगे चले। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार 3 मुद्दे हैं जिन पे आपको रिपोर्टिंग करनी चाहिए। डेट में आपको क्या लगता है कि करप्शन ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर नीचे की तरफ? करप्शन तब बढ़ता है जब मुद्दे गायब हो जाते हैं मीडिया से, और ये समय है जब मीडिया से मुद्दे गायब हैं। चौथा स्तंभ जानते हो ना, मीडिया पर आपको कितना विश्वास है जो मीडिया द्वारा खबरें दी जाती है? विश्वास तो करके ही हम लोग खबर देखते हैं और हमारे पास कोई माध्यम भी नहीं है, न्यूज़ चैनल्स ही माध्यम है खबरों को जानने का। इस समाज में कैसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर सरकार को सबसे ज़्यादा विचार करना चाहिए? लेकिन हमें पहले ही सुनने को मिल गया, एक दुकानदार ने ही कह दिया हरियाणा के कि जो है सिफारिश लेकर आए हो, इंटरव्यू में 32 लाख रुपए लगेंगे, वो हैं तुम्हारे पास। ईमानदारी नाम की जो चीज़ है वो गायब है। तो सबसे पहले तो पत्रकारों के लिए है कि ईमानदार बने और कैमरे वहाँ भी रखें जहाँ पैसा नहीं मिलता है। नमस्कार, मैं मनप्रीत कौर डे टू डे न्यूज़ इंडिया देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। देश का उभरता हुआ चैनल डे टू डे न्यूज़ इंडिया एक वादे के साथ आप लोगों के बीच दस्तक देने जा रहा है। डे टू डे न्यूज़ इंडिया आज आप सभी से ये वादा करता है कि डे टू डे न्यूज़ इंडिया समाज में रह रहे दबे कुचले और हर वर्ग के लोगों की आवाज़ बनेगा। डे टू डे न्यूज़ इंडिया आपसे वादा करता है कि डे टू डे न्यूज़ इंडिया का कोई भी पत्रकार, कोई भी कार्यकर्ता किसी भी तरह की ब्लैकमेलिंग नहीं करेगा, किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेगा। डे टू डे न्यूज़ इंडिया आपसे ये भी वादा करता है कि डे टू डे न्यूज़ इंडिया समाज में रह रहे नेत्रहीन, अपंग और प्रभावशाली लोगों को समाज के सामने लाएगा और उनकी सहायता भी करेगा। और डे टू डे न्यूज़ इंडिया आपसे ये भी वादा करता है कि देश से गायब हो रहे चौथे स्तंभ को एक बार फिर से वापस लाएगा और उन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैनलों को बेनकाब करेगा जिनके कारण आज समाज में मीडिया बदनाम है, जिनके कारण आज लोग मीडिया पर विश्वास नहीं करते। उसी विश्वास को वापस लेकर आएगा डे टू डे न्यूज़ इंडिया। हेलो मैम। हाँ जी। आपका नाम? प्रियांशु। प्रियांशु कहाँ से आए हो? मैं वाराणसी से आई हूँ। वाराणसी हो, यहाँ पे स्टडी करते हो? नहीं, यहाँ पेपर देने आई थी, आज असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम था। अच्छा, तो आज यहाँ पर सुखना लेक का आनंद ले। हाँ जी। अच्छा प्रियांशु, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चौथे स्तंभ पर आपको कितना विश्वास है? चौथा स्तंभ जानते हो ना, मीडिया पर आपको कितना विश्वास है? जो मीडिया द्वारा खबरें दी जाती है उनको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, सबको तो एक में नहीं गिन सकते, लेकिन कुछ चैनल अभी भी विश्वसनीय हैं और कुछ की स्थिति बहुत बेकार है जिसमें कि सुधार होनी चाहिए और बहुत तीव्रता से सुधार होनी चाहिए। और इसके लिए क्या स्टैंड्स लिए जाने चाहिए ये तो आप लोग खुद ही समझेंगे। तो विश्वास तो करके ही हम लोग खबर देखते हैं और हमारे पास कोई माध्यम भी नहीं है, न्यूज़ चैनल्स ही माध्यम है खबरों को जानने का। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको कितना सच कितना झूठ किस तरह से हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो विश्वास तो हमने किया है, अब आप वो विश्वास पर खरा उतर रहे हैं या नहीं ये आप बताएंगी। प्रियांशु, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। तो जैसा कि प्रियांशु ने यहाँ पर कहा कि कुछ चैनल ऐसे हैं जिन पर विश्वास किया जा सकता है और कुछ ऐसे हैं जिन पर विश्वास भी नहीं किया जाता। हेलो सर। हेलो। कहाँ से सर? मैं जेएनयू का छात्र हूँ, यहाँ पेपर देने आया था असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो यहाँ पर घूमने फिरने के लिए? हाँ, आ गया, सुना था सुखना लेक जो है अच्छी जगह है। कैसी लगी आपको सुखना लेक? यहाँ प्रथम दृष्टया तो अच्छी लग रही है, बाकी शाम होते होते शायद और अच्छी लगे। हाँ। आपका नाम क्या बताया? विक्की मद्धेशिया नाम है। विक्की जी,
आप जो भारत का चौथा स्तंभ है मीडिया, कितना विश्वास करते हो आप मीडिया पर भी? जो मीडिया द्वारा खबरें दी जाती है, जो जानकारी दी जाती है, उस पर आपको कितना विश्वास है कि देखिए ये मामला बिल्कुल जो है मतलब पर्सन टू पर्सन एक तरह से कह सकते हैं कि अलग अलग चैनलों के प्रति अलग अलग विश्वास है, और वो जाहिर सी बात है एक सामूहिक कह सकते हैं विश्वास बनता है कि ये न्यूज़ ज़्यादा प्रामाणिक है, इस पर कुछ भी चलता है। तो जैसे वर्तमान में अगर ईमानदारी से बात करें तो प्रामाणिकता की जब बात होती है खबरों की, तो BBC वगैरह के यहाँ हम लोग जो है जाते हैं, मतलब BBC जो न्यूज़ है, और जो NDTV पहले रवीश जी थे तो हम लोग देखते थे, अब तो वहाँ से वो निकल गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि BBC भी पूरी प्रामाणिकता के साथ ही लेकर आता है, तो प्रामाणिकता की तो जो है कसौटी हमेशा बनी रहेगी। बाकी मीडिया के चौथे स्तंभ की बात करें तो पहले से काफ़ी जो है विश्वसनीयता इसके प्रति कम हुई है। पहले काफ़ी अधिक थी, लेकिन अब जो है डाउट बढ़ने लगा है, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार का दबाव लगातार बना रहता है, सत्ता का दबाव बना रहता है। जब आप लोगों को सपोर्ट ही नहीं किया जाएगा, आप लोगों की सुरक्षा की गारंटी नहीं लेगी सरकार, सत्ता नहीं लेगी, तो कैसे आप लोग उसको दिखाएंगे ईमानदारी से? जो जैसे आप ईमानदारी से कोई खबर जो है प्रदर्शित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, और आपकी जान के ही खतरा बने रहेगा तो आप कैसे दिखाएंगे? तो समस्या आप लोगों की भी प्रति है, समस्या सरकार की भी है। इस सिस्टम थोड़ा सा जो है सुधार की जरूरत है। इसमें सत्ता और सरकार की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, उच्च वर्ग की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। जो पैसे वाले हैं, पूंजीवादी लोग हैं, जो सत्तावादी लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि इस चीज़ को मेंटेन रखें, इसकी पारदर्शिता को मेंटेन रखें। ऊपर से ही सब चीज़ें जब खराब चल रही हैं तो नीचे से तो। विक्की जी, आपको क्या लगता है कि समाज में कैसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर सरकार को सबसे ज़्यादा विचार करना चाहिए? देखिए, अब किसी एक को तो हम नहीं कह सकते कि यही ज्वलंत मुद्दा है। जो स्त्री की सुरक्षा की समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है। अगर एक स्त्री रात को, एक लड़की रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे सड़कों पे निर्भयता के साथ नहीं चल पा रही है, तो ये हमारे समाज की बहुत बड़ी असभ्यता है। सभ्य होते हुए भी हम लोग असभ्य हैं, तो ये एक बहुत ज्वलंत समस्या है। इस पर विचार करना चाहिए। होता भी है, काम होते हैं और तमाम नंबर जारी किए जाते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक समाज में वो डर नहीं फैल पाया है, वो नैतिकता नहीं जो है रही है जो पहले थी। बाकी दूसरी समस्या की बात करें ज्वलन, तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी के कारण जो है अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती है, और बेरोजगारी जो है वो जरिया है जहाँ से तमाम अपराध जो है पनपते हैं, उत्पन्न होते हैं। अब चूँकि हम असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है परीक्षा देने हम आए, लेकिन हमें पहले ही सुनने को मिल गया, एक दुकानदार ने ही कह दिया हरियाणा के कि जो है सिफारिश लेकर आए हो, इंटरव्यू में 32 लाख रुपये लगेंगे, वो हैं तुम्हारे पास। तो ये सब जो है समस्याएं हैं, बहुत बड़ी समस्याएं हैं। और बाकी तो मतलब एक ही मतलब हम बाइट में तमाम बातें नहीं कह सकते हैं, उसके लिए तमाम विक्की जी, आप कोई सुझाव देंगे मीडिया को किस तरह से वर्क करना चाहिए, एक निष्पक्ष सच्चाई के साथ कैसे पत्रकारिता करे? कोई आपका सुझाव हो ऐसा? देखिए, किसी भी हम फील्ड में या क्षेत्र में जाएं तो हम किस पर्पज से वो काम करने आए हैं। जैसे यदि हमारा पर्पज लाइमलाइट, केवल लाइमलाइट में आना होगा, प्रसिद्धि होगी, तो जाहिर सी बात हम पारदर्शिता की और ईमानदारी की बात नहीं कर पाएंगे। यदि हमारी श्रद्धा हमारे काम के प्रति जुड़ी रहेगी, यदि पत्रकारिता करना हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था है, तो मुझे लगता है कम वेतन में हमारा काम धाम चल जाए, जीवन यापन चल जाए, तो हम ईमानदारी से काम कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो है पूरी कोशिश यही है कि हम लाइमलाइट में हों और जो है हमें प्रसिद्धि मिल जाए, तो फिर मुझे लगता है उस तरह से काम नहीं कर पाएंगा, कोई भी व्यक्ति कर पाएगा, किसी भी फील्ड का हो। जैसे मैं PhD करने JNU में आया, अगर हमारा पर्पज जो है केवल फेलोशिप उठाना है सरकार का 37,000 महीने का और 11,000 4 महीने कमाने का और नौकरी प्राप्त कर लें, तो हम अच्छे से नहीं काम करेंगे, रिसर्च अपना नहीं करेंगे अच्छे से, क्योंकि मेन पर्पज़ तो हमारा जो है फेलोशिप उठाना हो गया ना। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, कम से कम मेरा तो नहीं है। तो अगर सुझाव की बात करें पत्रकारिता के संदर्भ में, तो सबसे पहले पत्रकारिता जगत के लोगों की आस्था जो है इसके प्रति होनी चाहिए, मुझे लगता है श्रद्धा होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों का जो है आप लोगों का जो फील्ड है उसमें एक वेतन, ठीक ठाक वेतन हो। ये जो भी मीडिया के लोग हैं, कंपनी है, सरकार की तरफ से आप लोगों की सुरक्षा की गारंटी ली जाए, बीमा हो, और कुछ आप लोग चौथे स्तंभ है तो आप लोगों का पूरा सपोर्ट सरकार को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो जो है अपने अंडर ले ले और फिर गोदी मीडिया जो है बदनाम हो जाए एक तरह से गोदी मीडिया के रूप में, तो वो नहीं। विक्की जी, एक जुनून कुछ बनने का, तपती गर्मी में आप परीक्षा देने आए हैं, कैसी रही आपकी परीक्षा? अच्छी थी, परीक्षा अच्छी थी। सवाल के जवाब सही थे?
हाँ, मतलब पूरी तरह से तो नहीं सही होंगे, क्योंकि अब आजकल पेपर के पैटर्न अलग अलग ढंग से बनने लगे हैं। सच कहिए तो अभी मेरा जस्ट पीएचडी में एडमिशन हुआ है जेएनयू में 2024 बैच में, और मैंने फॉर्म डाल दिया था बहुत पहले। तो ऐसी कोई हमने खास तैयारी नहीं की थी, एक अनुभव के लिए मैं देने आया था। विकी, जैसे ही आप परीक्षा देने के लिए जा रहे थे, आपने बताया कि आपको एक व्यक्ति ने कहा कि 30 लाख रुपए लगेंगे, तो कुछ निराशा हुई मन में कि एग्ज़ाम देने से पहले ही ये सब बातें हुई, कुछ निराशा? देखिए, इसके संदर्भ में तो एक बात कहूँगा, एक वाक्य, कि ये बहुत बड़ी विसंगति है, विडंबना है। हिंदी शब्द इसको जो है अंग्रेजी में आयरनी कहते हैं। बहुत बड़ी विडंबना, विसंगति है कि सुनकर निराशा नहीं हुई, क्योंकि इतनी बार सुन चुके हैं। जैसे आप एक बार झूठ बोलते हैं तो आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, 10 बार बोलते हैं, 100 बार बोलते हैं, तो फिर कहीं से वो आत्मा आपको धिक्कारती नहीं कि आप झूठ बोल। तो इतनी बार सुन चुके हैं कि कॉमन हो गया है कि भैया पैसे तो लगेंगे ही लगेंगे। ये बात मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ, कैमरे के सामने, ऑन द कैमरा। मुझे नहीं कहना चाहिए, कोई प्रमाण नहीं है मेरे पास, लेकिन ये जो है एक समाज में है व्याप्त, हमारे मतलब समाज में, स्टूडेंट के जो है समाज में नौकरी को लेकर। तो मैं तो कहूँगा, मैं तो कह सकता हूँ। विकी जी, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। तो हम यहाँ पर मौजूद और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर और भी मौजूद लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। ये देखिए, ये गर्ल, हेलो, हाय, क्या नाम है आपका? अक्षरा ठाकुर। अक्षरा। अक्षरा, क्या करती हैं आप? मैं स्टडी करती हूँ। और आज घूमने आई हैं झील के किनारे? हाँ जी। अक्षरा, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि अगर मीडिया के बारे में आपसे कुछ मैं पूछूं कि मीडिया कैसे वर्क करे, कितना विश्वास है आपको मीडिया पर, तो आपका क्या जवाब हो? पता नहीं। क्या लगता है आप मीडिया, आप स्टूडेंट हो, स्टडी करती हो, तो खबरें सुनती होंगी आप? खबरें कभी नहीं सुनती हैं आप? बहुत रेयर। न्यूज़ चैनल देखते हैं कोई? बहुत रेयर। अब स्टूडेंट हो, आपको कोई भी जानकारी लेनी हो अपने परीक्षा से रिलेटेड कुछ भी, तो आप कैसे क्या करती हैं? तो गूगल से करती हैं, मतलब कि आप न्यूज़ नहीं देखती हैं। तो चलिए, ये अक्षरा जी तो न्यूज़ ही नहीं देखती, तो इनसे क्या सवाल करें। आप देखते हो न्यूज़? कभी कभार देख लेते हो? कितना विश्वास है? बस चौथे स्तंभ। मेरा ऑनेस्ट रिप्लाई तो ये है, जो मीडिया दिखाती है वो तो रियलिटी होता भी नहीं है ज़्यादातर। पर जैसे जो अभी पहलगाम वाली लड़ाई हुई थी, उसमें भी बहुत कुछ वो था, पॉलिटिकल्स था। जैसे अब बोलना तो नहीं चाहिए वैसे। नहीं, आप खुल के बोलिए। आपको डे टू डे न्यूज़ इंडिया ने एक मंच दिया है, हम इसीलिए आप लोगों के बीच में आए हैं कि आप लोगों से हम जान सकें कि आप लोगों को चौथे स्तंभ पर कितना ट्रस्ट है। आजकल के जो हमारे युवा है, कितना विश्वास करते हैं मीडिया पर, तो आप खुल के अपने दिल की बात रखिए। मीडिया का तो यही है, जो दिखा रहे हैं वो तो है नहीं। जैसे अभी पहलगाम वाली लड़ाई हुई थी, तो उसमें जो आपस में दोनों देश लड़ रहे हैं, तो मोदी तो ये कर रहा है कि हमने उसमें मारा, उसने बम हम पे गिराया। तो उसके साइड का ये है कि तू भाई 2 बम हम पे गिरा, 2 बम हम तेरे पे गिराएंगे, 5 साल तेरी कुर्सी बचेगी, 5 साल मेरी बचेगी। यही चल रहा है आजकल। प्रियांशु, सॉरी, आपका नाम? प्रिंस। हाँ, प्रिंस। तो आप मतलब कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, अपने जो महिलाएं थी जो उस दौरान विधवा हो गई थी, उनके सम्मान के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, काफ़ी आतंकवादी भी इसके तहत मारे गए, तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर, जो कार्रवाई भारत की तरफ से पाकिस्तान पर की गई? वो तो की गई, बहुत सही किया। और वो नहीं करते तो उसके बाद अगली बार वो चुनाव होते तो फिर उसकी सीट जाती मोदी की, यही होता। धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो यहाँ पर और भी मौजूद हैं, हम इनसे भी इनके राय जानेंगे। एक्सक्यूज़ मी मैम, आपका नाम है? मधु कुमारी। मधु सुमन जी, कहाँ से आई हैं आप? चंडीगढ़। अच्छा, चंडीगढ़ से हैं आप। अच्छा मधु सुमन जी, अगर हम आपसे यहाँ पर मीडिया को लेकर एक सवाल करें कि आप मीडिया के ऊपर कितना विश्वास करती हैं, मतलब कि मीडिया को लेकर क्या सोच है आपकी? मीडिया के ऊपर सोच कंफ्यूज हो गई आप, कोई बात नहीं, आप खुलकर बोलिए, क्योंकि डे टू डे न्यूज़ इंडिया एक मंच इसलिए लाया आप लोगों के सामने कि ताकि आप अपने अंदर की बात, जो भी आपके विचार है, उसे आप पूरी निष्पक्षता के साथ हमारे सामने रखें। चंडीगढ़ अच्छी शहर है, घूमने वाली है, हरियाली है, अच्छी चंडीगढ़ शहर नहीं, मीडिया के बारे में आपकी क्या? मीडिया के बारे में मुझे उतना आइडिया। चलो आप बताइए सर, आप बताइए, आपका नाम सर? मेरा नाम विजय कुमार गुप्ता है। विजय कुमार जी, आप बताइए। मीडिया, आजकल की दुनिया में लोग ऊंचाई पे पहुंचने के लिए किसी न किसी का सहारा ले रहे हैं। मीडिया भी आजकल दबाव में है, यहाँ तक मेरी सोच है। पूरे अच्छे तरीके से जो बिल्कुल सच्चाई हो वो नहीं आ पा रही है, तो मीडिया को इन सब चीज़ों से दूर हो जाना चाहिए।
उसे निष्पक्ष रूप ये से आपका सुझाव है। हाँ, अपनी बात रखनी चाहिए ताकि हम गुमराह ना हों, हम सही बात जान सकें, क्योंकि हमें सच्चाई जानने का हक है। तो बस यही आग्रह है हमारी मीडिया से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक्सक्यूज़ मी मैम, मैम कहाँ से आप? पंजाब से, जलंधर से। अच्छा, आपका बहुत बहुत स्वागत है डे टू डे न्यूज़ में। मैम, अगर हम आपसे मीडिया को लेकर सवाल करें कि आप मीडिया को लेकर क्या सोच है आपकी, क्या लगता है आपको कि जो मीडिया द्वारा जो भी खबरें दिखाई जाती हैं वो सही हैं, क्या राय है आप? सही है। मीडिया के ऊपर आपका विश्वास? हाँ, पूरा। आप कुछ कहेंगे? बस, थैंक यू मैम। तो यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या राय है मीडिया को लेकर, क्योंकि अभी आपने सुना है कि कुछ लोगों का कहना है कि मीडिया वाले जो हैं दबाव में काम कर रहे हैं। हेलो सर। जी, आपका नाम? योगेंद्र। योगेंद्र, कहाँ से हो? मैं हूँ तो उत्तर प्रदेश लखनऊ से, और यहाँ मैं हरियाणा में एग्ज़ाम देने आया था असिस्टेंट प्रोफेसर का, HPSC का। कैसा रहा एग्ज़ाम? ठीक रहा, ठीक ही रहा, बस ऐसे समझिए। आई होप ठीक रहे। क्या नाम बताया आपने? योगेंद्र। हाँ, योगेंद्र, अगर हम आपसे मीडिया को लेकर सवाल पूछे, आपके व्यूज़ जानना चाहें तो क्या कहेंगे आप? मीडिया मैंने बीते 5-6 साल से टीवी देखना बंद कर दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तरीके का स्क्रिप्टेड सब वहाँ पर दिखाया जाता है, और कोई मौजू खबर, कोई ज़रूरी मुद्दा, उस पर कोई बात नहीं होती है। जैसे लगता है किसी ख़ास विचारधारा से, किसी ख़ास मतलब उद्देश्य के लिए वो संचालित होता है, और बस एक तरीके का कहें तो हल्ला गुमचती है। उसमें ना तो कोई क्रिएटिविटी है, ख़बर जैसी उसमें कोई चीज़ नहीं है। मीडिया का काम क्या होता है कि वो हमें आईना दिखाए, हमसे चौथा खंभा कहते हैं उसको। जो गोदी मीडिया नाम मिला है बिल्कुल सही मिला है, उसका कोई मतलब नहीं है इस देश में, केवल आग लगाने के लिए वही काम करता है मीडिया बस। मैं तो इससे बेहतर है सोशल मीडिया देख लेता हूँ, या कुछ जो यूट्यूबर्स हैं उनको थोड़ा बहुत देख लो तो काम चल जाता है, और मुझे बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है मीडिया से, खासकर मेन फ्लो की जो मीडिया है। आपका नाम? जी, आलोक कुमार। आलोक जी, कहाँ से आए? उत्तर प्रदेश सीतापुर। यहाँ घूमने? जी, पेपर देने आए थे। अच्छा, एग्ज़ाम देने आए थे। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? एग्ज़ाम अच्छा रहा। आलोक, आपकी क्या राय है मीडिया को लेकर? मीडिया मैं देखना बंद कर दिया हूँ 2014 से, जब मैं मतलब 10th पास हुआ था, उसके बाद से देखना बंद कर दिया था। मीडिया में जो सारी चीज़ें हो रही हैं या जिनका पूरा प्रत्यक्षीकरण किया जा रहा है, वो एकदम जैसे अभी ये भारत पाकिस्तान युद्ध वाला लेकर के, तो उन्होंने ऐसा दिखा दिया कि पूरा अफरा तफरी वाला माहौल बना के कि हमने ये पाकिस्तान के 5 शहर जीत लिए, ये कर लिए, और उसका अब युद्ध की ऐसी स्थिति दिखा देना कि उसके आसपास के जो लोग हैं वो जैसे भयभीत हो गए एकदम से, कि अब देश में लोग पूरा ये हो गया वो हो गया, ये सब मतलब इसलिए पूरा छोड़ दिया हूँ मैं। मतलब कि आपको लगता है कि भ्रामकता फैला रही है हाँ, लोगों के बीच में, लोगों को डरा रही है इस टाइप की। आलोक, थैंक यू। तो जैसे कि हमने यहाँ पर मौजूद युवाओं से भी बातचीत की, तो इनका भी जो है मीडिया पर विश्वास डगमगाता जा रहा है। कह रहे हैं कि काफ़ी टाइम से इन्होंने चैनल देखने ही छोड़ दिए। तो यहाँ पे और भी हमारे साथ यंगर बॉयज़ मौजूद हैं। हेलो सर। नमस्ते मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अजीत आर्या है। डॉक्टर अजीत आर्या। अजीत जी, क्या कहेंगे आप मीडिया को लेकर, क्या व्यूज़ हैं आपके मीडिया? मेरा मानना है जैसे बड़े लोग कार्टून नेटवर्क देखते हैं तो वो मूर्ख कहलाते हैं, ऐसे ही अगर कोई समझदार आदमी आजकल न्यूज़ चैनल देख रहा है तो मेरी नज़र में बेवकूफ़ है, समय बर्बाद कर रहा है। डॉक्टर जी, इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं आप, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमने अभी पिछले दिनों अगर 10 दिन की रिपोर्टिंग देखें तो कराची, एबटाबाद और अहमदाबाद सब कब्ज़ा हो गया था, और ये हम चैनलों में देख रहे थे। मतलब लगभग 48 घंटे की रिपोर्टिंग निकालें तो वो 48 घंटे जिसने भी देखे होंगे उसने अपना कीमती समय बर्बाद किया है। तो कोई फैक्ट नहीं है, कोई सत्य नहीं है, किसी तरह की कोई मतलब सीधा सा मामला है, जो मन में आ रहा है रिपोर्टिंग हो रही है। तो उस रिपोर्टिंग को देख के हम अपने आप को कैसे ना तो इम्प्रूव कर पा रहे हैं, ना तो किसी एक निष्कर्ष पे पहुंच पा रहे हैं। आपका कुछ सुझाव देना चाहें आप? सुझाव क्या, मतलब मुझे लगता है कि ईमानदारी नाम की जो चीज़ है वो गायब है। तो सबसे पहले तो पत्रकारों के लिए है कि ईमानदार बने और कैमरे वहाँ भी रखें जहाँ पैसा नहीं मिलता है, TRP के लिए ही ना भागें, ये मेरा सुझाव है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो और भी बॉयज़ मौजूद हैं, आप भी कुछ अपने अपने सुझाव देना चाहेंगे?
एक्सक्यूज़ मी सर, मीडिया को लेकर आप कुछ अपने सुझाव देंगे कि हमारा मीडिया किस तरह से वर्क कर रहा है अभी? मीडिया का तो ऐसे ही है, मतलब थोड़ी एक मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी ट्रू पिक्चर आती है ना, कोई भी असल सच्चाई है वो ही दुनिया को दिखाई जाए। कोई भी ऐसी लगा लो कि अगर लोगों को आप डरा रहे हो कोई भी रीज़न देके, अगर सच्ची पिक्चर है तो अच्छा मीडिया है। मीडिया को वर्क करना चाहिए, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए इस बात की, जो सच्ची बात है वही दिखानी चाहिए, लोगों को डराने या धमकाने का काम नहीं करना चाहिए। ऐसा, थैंक यू। वेलकम। तो आपने देखा कि लोगों का मीडिया के प्रति क्या रवैया हो गया है, क्या सोच हो गई है। तो यहाँ पे हम और भी मौजूद यंगर बॉयज़ गर्ल्स से यहाँ पर बात ज़रूर करेंगे और इन सब की राय भी लेना चाहेंगे कि आखिर ये मीडिया को लेकर क्या सोचते हैं, कितना विश्वास रह गया है लोगों का मीडिया पर। तो अभी आ रहे हैं हमारे बीच में। एक्सक्यूज़ मी मैम। हेलो मैम। हाँ, कहाँ से आए हैं? सब बनारस से। बनारस से आई हैं मैम। घूमने? नहीं, घूमने नहीं, एग्जाम देने आए हैं। एग्ज़ाम देने। कैसी रही आपकी परीक्षा? अच्छी रहे। मैम एक्चुअली हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मीडिया को लेकर आपकी क्या राय है? मीडिया प्रोफेसर बनने जा रही हैं, क्या मीडिया सोचती हैं आप? मीडिया हमारी चौथी आँख है। हेलो, नाम क्या है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह है। महेंद्र सिंह कहाँ से आए? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, बेसिकली मैं दिल्ली JNU से आया हूँ। नेटिव प्लेस मेरा यूपी है। महेंद्र जी, हम मीडिया को लेकर आपके व्यूज़ जानना चाहेंगे कि आप मीडिया को लेकर क्या समझते हैं, कितना विश्वास है आपको आज की पत्रकारिता पे, आज के चौथे स्तंभ पर? मैडम देखिए, जो हार्डकोर मीडिया है जो अभी तक चली आ रही थी, उस पर तो जनता का भरोसा एकदम ज़ीरो हो गया है। आप जान रहे हैं मीडिया के दो धड़े हो गए हैं। पहला एक धड़ा जो है, जो कन्वेंशनल मीडिया है, उसके पास ना तो विश्वसनीयता बची है, ना तो उसके पास जनाधार बचा है, क्योंकि वो लोग सिर्फ प्रचार करते हैं और पार्टी विशेष का प्रचार करते हैं। मुद्दे सिरे से गायब हैं उनके यहाँ। मीडिया का एक दूसरा विकल्प है वैकल्पिक मीडिया, जिस पर सबका भरोसा है। एक गांव में रहने वाला आम नागरिक जो मोबाइल और लेके एक छोटा सा चैनल बना के यूट्यूब पे जो सूचनाओं की बात करता है, वो है मीडिया। मीडिया वो नहीं जो टेलीविज़न पे आता है, जो मनोरंजन करता है और लंबे लंबे महंगे महंगे ऐड खरीद के बेचता है। तो कन्वेंशनल मीडिया मर चुका है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। टीवी, एक बड़े पत्रकार के शब्द हैं कि टीवी बंद कर देना चाहिए, देखना नहीं चाहिए, और वो सही है। सूचना क्रांति के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। सूचनाएं वो हैं जो बहुत स्थानीय जगहों से बहुत छोटे छोटे लोग निकाल रहे हैं। सूचनाएं वो नहीं है जो एक बड़े मीडिया तंत्र या मीडिया हाउस दे रहे हैं या देने की कोशिश कर रहे हैं। वो बस प्रचार है, प्रोपोगेंडा है। मैं इस समय की मीडिया से तो बिल्कुल असंतुष्ट हूँ। वैकल्पिक मीडिया पर मेरा भरोसा है। आपका कोई सुझाव? मेरा सुझाव यही है कि मुद्दों पे बात करना चाहिए। आप जैसे लोग, आप यहाँ पे जैसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो बेसिकली आप लोगों को यही है कि आप मुद्दे पे बात करिए। इस पे बात करिए कि रोज़गारी या बेरोज़गारी का जो भयावह दौर चल रहा है। मैं 30 साल का हो गया हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ पिछले 4-5 सालों से। मेरी PhD कंप्लीट होने वाली है। मैं PhD करके अभी भी मेरे सामने कोई विजन नहीं है कि मैं आगे क्या करूँगा। आप देख रहे हैं, आप नौकरी के लिए जा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं या लीक करवाए जा रहे हैं, बहुत तरह की चीज़ें उसमें हो रही हैं। तो मेरा एक विज़न है कि एक ऐसी विश्वसनीयता मीडिया कायम करे जो जनता के मुद्दे या फिर युवाओं के मुद्दों को लेकर आगे चले। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार 3 मुद्दे हैं जिन पे आपको रिपोर्टिंग करनी चाहिए। रिपोर्टिंग इस पे नहीं हो गई है कि इसको मिटा देंगे, उसको तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और फलानी अभिनेत्री ने फलाने के साथ कौन सा संबंध किए हैं। ये सब फालतू चीज़ें हैं, ये कोई मुद्दे नहीं हैं। बस यही। आज की डेट में आपको क्या लगता है कि करप्शन ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर नीचे की तरफ आ रहा है? क्या लगता है? नहीं है, कोई सवाल ही नहीं। करप्शन जा रहा नहीं जा रहा है, सबको पता ही है ना। करप्शन तब बढ़ता है जब मुद्दे गायब हो जाते हैं मीडिया से, और ये समय है जब मीडिया से मुद्दे गायब हैं। जी, थैंक यू। तो यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं। आज संडे है तो लोग बाहर से घूमने के लिए भी आए हैं। कई यहाँ पर स्टूडेंट पहुँचे हैं जो एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। तो एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं तो साथ ही साथ मौके पर यहाँ पर घूम भी रहे हैं। सुखना लेक के किनारे पहुँचे हैं। हेलो मैम। क्या नाम है आपका? शाहीन अदब। शाहीन जी कहाँ से आई है? उत्तर प्रदेश से। घूमने? नहीं, पेपर एग्ज़ाम देने। सुखना लेक का आनंद ले रही हैं आप? कर भी कह सकते, इतना अच्छा पेपर बनाया है इन्होंने। अच्छा, कैसा रहा? परीक्षा कैसी रही आपकी? आप ये बताइए, पेपर इतना सेट करने का एक तरीका भी तो होता है ना। पेपर इतना बेकार सेट किया हुआ है। एक ही कोई टॉपिक उठा के उसके एक साथ लाइन से 3-3, 4-4 क्वेश्चन सेट करने का कुछ पैटर्न बनाना चाहिए ना ढंग का। इतनी ज़्यादा मिसप्रिंट है। परीक्षा गुरु को उन्होंने परिता गुरु लिखा हुआ है, और ऐसे कुछ भी चल रहा है। निराश लग रही हैं आप?
इतनी दूर से आकर दूर से आएगा तो एटलीस्ट पेपर में कुछ तो आपको ना रिलायबिलिटी रखनी चाहिए ना, कि कुछ तो अच्छा हो। पेपर देख के तो कम से कम बच्चों को लगे कि हाँ कोई लेवल भी है पेपर का। पेपर में इतने मिसप्रिंट्स हैं, इतनी गलतियां हैं, किसी भी रचना का नाम सही नहीं है, क्वेश्चन सही से नहीं सेट किए गए हैं। उसके अलावा भी आप देखेंगे जो ये चीज़ें तो गलत हैं। क्वेश्चन का जो पेपर का मैनेजमेंट है वो इतना गलत है कि एक एक क्वेश्चन के बुकलेट में 2-2 OMR शीट निकल रही है, सीरीज़ मैच नहीं हो रही है, बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है तो और क्या है। कोई बच्चे इतना पैसा खर्च करके आ रहा है और उसकी एक बुकलेट से 2 OMR शीट निकल आया है, तो बच्चे का 20 मिनट तो ऐसे बर्बाद हो गया। 2 घंटे के पेपर में अगर आपने 20 मिनट बर्बाद कर दिया, आप सोचिए कितना नुकसान कर दिया आपने उस बच्चे का। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या था, ये पेपर था कि मजाक था, कुछ कह नहीं सकते। अच्छा शाइना जी, एक सवाल अगर हम आपसे यहाँ पर करें मीडिया को लेकर कि मीडिया पर आपकी कितनी विश्वसनीयता है, कितना मानती है, कितना स्टिक मानती है आप मीडिया की खबरों? कोई विश्वसनीयता नहीं है, कोई विश्वसनीयता नहीं है, नहीं है। ये अपने हिसाब से मुझे लगता है कि TRP के लिए अपना हिसाब से ही खबरें बना रहे होते हैं, अपने हिसाब से ही दिखा रहे होते हैं। जो लोगों को पसंद आ रहा होता है वो दिखाना है, ये नहीं है कि हमको फैक्ट दिखाना है। उनको ये है कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है, TRP हमको बढ़ानी है, जो पसंद आ रहा है वो हम दिखाएंगे क्योंकि हमको अपना पैसा बनाना है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत बातचीत करने के लिए। यहाँ पर मौजूद और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक्सक्यूज़ मी मैम, हेलो मैम, कहाँ से? हम जम्मू एंड कश्मीर से हैं। जम्मू एंड कश्मीर में, तभी आप इतनी स्मार्ट हैं, ब्यूटीफुल दिख रही हैं। मैम क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा जी, आपसे एक सवाल है, आज के चौथे स्तंभ को लेकर क्या कहेंगी आप? सॉरी, इस आइडिया में चौथा स्तंभ मीडिया, न्यूज़ आप देखती होंगे, क्या कहेंगे मीडिया को लेकर? क्या पूछिए, इनसे हस्बैंड है। अच्छा, तो पति देव जी से पूछ लेते हैं। हेलो सर। हेलो मैम। आपका नाम? विकास गुप्ता। विकास जी, क्या कहेंगे आप हमारे देश के चौथे स्तंभ को लेकर, मीडिया को लेकर? देखिए मैम, चौथे स्तंभ की वजह से ही अभी तक टिका हुआ देश, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल लोग हैं, कोर्ट है, इन सब के ऊपर चेक रखने के लिए मीडिया है। अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ होती है तो मीडिया आगे आके उसे सामने लेके आता है, जिसकी वजह से हमारा देश अभी तक चल रहा है। धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। हेलो सर, आपका नाम सर? योगेंद्र। योगेंद्र, कहाँ से आए? मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से। आज आपकी परीक्षा थी, कैसी रही? परीक्षाएं दरअसल जो आयोग हैं आजकल वो एक तरीके का मजाक बना के रखे हैं परीक्षार्थियों को। हम देखते हैं कि 10-15 पेजेस का हमारे पास एक सिलेबस है। मैं आज हिंदी का पेपर था, हिंदी का पेपर देने आया था, तो मैं उसके हिसाब से बोलूँगा, उसी पेपर के हिसाब से। तो मैंने जब पेपर खोला तो यही लगा कि जैसे जिस भी परीक्षक ने बनाया है उसे जो पेज उसको मिल गया वहीं से 4-5 क्वेश्चन उठा के रख दिए। हिंदी साहित्य की हम बात करते हैं तो आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक एक मोटा सा 5-6 पेजेस का सिलेबस लगा हुआ है, जिसमें आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक तमाम सारे वाद हैं। उसके बाद में नाटक लगे हुए हैं, उपन्यास लगे हुए हैं, निबंध लगे हुए हैं, कहानियाँ लगी हुई हैं, अन्य सारी गतिविधियाँ लगी हुई हैं। तो और ओवरऑल हम देखें तो जो परीक्षक होगा जिसने जो पेज उसको मिल गया वहीं से बना दिया पेपर। मतलब अगर एक तरीके का देखा जाए तो या तो परीक्षक ने ये सोच के बनाया कि जो मुझे आता है, या तो फिर वो किसी की नहीं आता है। तो कोई पैटर्न ऐसा नहीं था कि जिस पे फाइट की जा सके। तो एक निराशाजनक कह सकते हैं। और हम लोग मेहनत करते हैं, जो टेक्स्ट लगा होता है उसको पढ़ते हैं और ये आकलन करते हैं कि इसी के अकॉर्डिंग पेपर। कितने चांस मिलते हैं इसमें? चांसेस मीन्स मतलब कि आप एग्ज़ाम देते हो, ये फर्स्ट टाइम ही या फिर आप दोबारा भी देते हो? नहीं, दोबारा जैसा कुछ नहीं होता है। जैसे जो ये HPSC है, इसमें ये लोग पहले क्वालिफाइंग करा रहे हैं, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, तब भरेगी, आपकी जॉब होगी। ठीक, ऐसा। थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ हेलो। कहाँ से आए सर आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम भारती है। सत्यम जी, आज आपकी परीक्षा थी, कैसी रही? एग्ज़ाम तो सही रहा है और टेक्स्ट से सवाल भी पूछे गए हैं, लेकिन ये है कि टेक्स्ट में जो सर्वांगदर्शी चीज़ें होती हैं कि गद्य की सारी विधाओं को उसमें समाहित किया जाता है, उसमें सिर्फ उपन्यास और नाटक को देखें, आलोचना को देखें, तो इसके अलावा और किसी चीज़ को छुआ नहीं गया। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें मिस टाइपिंग बहुत थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मिस टाइप थी, जो देखने से ही, अब हिंदी है अर्थ का अनर्थ हो जाता है अगर एक शब्द उल्टा पुल्टा हो जाए तो उसमें मिस टाइपिंग पे ध्यान देना चाहिए था, प्रूफ रीडिंग होनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि ये कमी इस क्वेश्चन में मुझे देखने को मिली है। आपका नाम? वेद प्रकाश सिंह। वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी, आज परीक्षा देने आए थे, कहाँ से आप? मैं हूँ यूपी प्रयागराज।
यूपी प्रयागराज से कैसी रही आपकी परीक्षा? ओवरऑल मतलब मॉडरेट थी, पेपर भी उसी टाइप का था, मॉडरेट था। कि प्रोफेसर बन रहे हैं? अब वो तो मैं कह नहीं सकता हूँ, अब वो तो आयोग बताएगा कि भाई क्या कट ऑफ जाएगी और प्रश्न पत्र सही से आया था? जी पेपर तो मतलब ठीक था, मतलब यहाँ कि पे कुछ हमारे छात्रों का कहना है कि कुछ मिसप्रिंटिंग भी थी बीच में। हाँ जी कुछ जगहों पे थी मिसप्रिंटिंग, मतलब कुछ शब्दों में कुछ मात्राएं जैसे, तो वो मिसप्रिंट था। अब उस पर आयोग को ध्यान देना चाहिए कि भाई आगामी परीक्षाओं में इस तरह की चीज़ें ना हों। जी आप कहेंगे सर कुछ? जी, मेरा नाम श्रवण कुमार है। हाँ जी, कहाँ से आया? मैं भी यूपी प्रयागराज से हूँ। हाँ जी, कैसा रहा आपका? पेपर तो कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक थे, जो मतलब हाँ एवर लेवल मतलब ठीक ठाक थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी अंदर से बना करके पूछ दिया था, जो काफ़ी निराश भी होना पड़ा। और तो मिसप्रिंट वाला तो सब लोग ही कह रहे हैं, तो वो तो समस्या थी ही, बाकी और ठीक ठाक ही था लेवल। देखिए, आप इतनी दूर से आए हैं, एग्ज़ाम की तैयारी की है, तपती धूप में परीक्षा देने के लिए यूपी से चंडीगढ़ पहुंचे हैं, और फिर प्रश्न पत्र का सही तरीके से ना होना, मिस प्रिंटिंग होना, तो कहीं ना कहीं जो है निराशा पैदा होती है ना? तो इसके लिए आप कुछ कहेंगे कि कैसा होना चाहिए हमारा जो भी? इसके लिए यही कहना चाहेंगे, ये देखिए शिक्षा विभाग को यही कहेंगे, देखिए भाषा का पेपर था, हिंदी का पेपर था, और पेपर में भाषा में अगर इतनी गड़बड़ियाँ हों तो थोड़ा सा विभाग आयोग को देखना चाहिए कि अब और मतलब हाई लेवल का पेपर है, ए ग्रेड का पेपर है, और उसमें अगर मिसप्रिंट मात्रात्मक गलतियाँ हो तो भाषा के लिए थोड़ा सवाल उठता है कि ऐसा नहीं होना सवाल के घेरे में। जी तो यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों से हमने मीडिया की विश्वसनीयता को लेकर बातचीत की कि कितना विश्वास है लोगों को मीडिया पर। तो आप सभी ने ही सुना कि लोगों के अपने अपने विचार है। काफ़ी ज़्यादा युवा हमारे निराश हैं कि मीडिया जो है विश्वसनीयता के साथ काम नहीं कर रही है। तो इसी विश्वसनीयता को, इसी विश्वास को वापस लाने के लिए भारत में उभर कर आ रहा है डे टू डे न्यूज़ इंडिया। नमस्कार, धन्यवाद।